थैंक यू पीर भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? हिंदी में कमेंट करो भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय वीर भैया जी। हिंदी में कमेंट करो। कैसी हो सिस्टर? मैं ठीक नहीं हूँ भैया, तबीयत खराब है 4-5 दिन से, 3 दिन से ज़्यादा खराब है। अभी तो हॉस्पिटल से आ रही हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? क्या हो गया है? पेट में दर्द बहुत काफ़ी हो रहा था। पेट में दर्द बहुत काफ़ी हो रहा था। सुबह गई थी, अभी आई हूँ जस्ट 5 मिनट पहले। पथरी हो गई है ना, इसी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप बताओ, आप कैसे हो? वो तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा था भैया। कल से बहुत परेशान हूँ। दूसरी दवाई खा नहीं सकते न, बेरहम दर्द होता है बहुत भैया। मैं ना कल दूसरी दवाई खानी नहीं थी, फिर भी मैं जाके दूसरी दवाई लेके आई थी और पहली वाली दवाई बंद करी थी, फिर इसलिए आज हॉस्पिटल गई। फिर वहाँ से फिर इंजेक्शन लगा 2 दर्द का, फिर दवाई, वो वाली दवाई बंद करी गई। जो माइंड वाली दवाई चलती थी उसको बंद किया गया है। अब 1 हफ्ते तक ये दवाई खाऊंगी। कच्ची चीज़ें तो नहीं खाती नहीं भैया, मैं वैसे कोई चीज़ भी नहीं खाती। मैं कच्ची चीज़ें वैसे कुछ भी नहीं खाती, ना तली भुनी कोई चीज़ खाती हूँ। चावल कुछ और कुछ भी नहीं, बस चावल बना हुआ कच्चा कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाती। मुझे नहीं पसंद है कच्ची चीज़ें। और बाहरी कोई तली भुनी चीज़ें नहीं खाती, बस घर का ही जो दाल चावल सब्जी रोटी यही खाती हूँ। बाहरी कोई चीज़ नहीं खाती। फिर भी पथरी किडनी की है? नहीं, पित्त की थैली में है, तभी तो दवाई से भी नहीं जा सकती। वो ऑपरेशन ही उसका भी होगा। मैं तो बहुत सुन सुन के दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन और बढ़ी जा रही है। पित्त की, हाँ। वो तो फिर निकलवा लूँ, वही तो। क्या क्या करूं भैया, मैं तो बहुत परेशान हूँ, इसीलिए टेंशन और ज़्यादा बढ़ रही है। सिंपल सा ऑपरेट होगा। कोई बड़ा इशू नहीं है। देखते हैं भैया अभी क्या क्या सोचे। आपकी बात बिल्कुल राइट है, इसका इशू नहीं है। पांड वाला ज़्यादा रिस्क है ना, उसमें टेंशन भी है। उसकी दवाई एक दिन बंद नहीं होनी चाहिए।
इससे और दिक्कत होगी। जब इसका कोर्स है, अब इसको कराऊं फिर इसकी दवाई चालू करूं या उसकी करूं, दो में से एक ही चल सकती है, चाहे इसका चलाऊं चाहे उसका। वही तो नहीं निकलती है भैया। अभी मैं आ रही हूँ, जस्ट आई हूँ, 10 मिनट 15 मिनट पहले घर पे आई हूँ। सुबह से गई थी। डॉक्टर ने भी यही बोला। और पानी कम पीती हूँ, इसके लिए डांटा है कि पानी थोड़ा ज़्यादा पियो, पानी कम पीती हूँ, इसलिए ऑपरेट ही हल है। मुझे पता भैया, मुझे कराना ही है, चाहे आज चाहे कल। मैं सोच रही हूँ ना, ऐसे थोड़ा सा आराम हो जाए कुछ दिन ऐसे। पहले जो ये सिर वाली दवाई चल रही है माइंड की, जो गांठ की, उसकी थोड़ी सी 2 महीने और चलेगी। इसका देख लेती हूँ, फिर इसका फिर तो कराना ही कराना है। कोई दिक्कत नहीं है सिस्टर, बहुत सिंपल है। अब जो चीज़ कभी नहीं भैया, चोट नहीं लगी कभी, वैसी नहीं, फिर डर तो लगता ही है, दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें चलती है। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका, कैसे हो आप? लाइक डन सिस्टर, थैंक यू भैया, थैंक यू। खाना पीना हुआ आपका? जय भीम नमो बुद्धाय सैनिक पाजी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सिस्टर? मैं भी ठीक ही हूँ भैया। जय भीम नमो बुद्धाय पाजी। पर सिस्टर आपको बता रहा हूँ ना, कोई मुश्किल नहीं है। खाना पीना हो गया का सिस्टर? हाँ भैया, खाना हो गया। आप बताओ, आपका हुआ? पाजी कैसे हो आप, खाना खा लिया आपने? हाँ जी सैनिक पाजी। आप बताओ पाजी, आपका हुआ? जी हाँ सिस्टर, खाना खा लिया है हमने। ओके भैया, थैंक यू। अच्छी बात है, टाइम से खाना चाहिए। क्यों निकाल दिया? जैकेट जैकेट पहन लो। गर्मी नहीं लग रही बेटा, बहुत मौसम ठंडा है, नुकसान करेगा ये, बाद में बीमार पड़ जाओगी। जैकेट डाल लो। जी हाँ सिस्टर। साउंड की आवाज़ कम कर लो बेटा। ये अपने पास हाँ ठीक है, उसको कम करो, आवाज़ कम करो, दरवाजा बंद करो। और कम कर दो, आवाज़ आ रही है। जब ऑपरेट हो जाएगा डॉक्टर को ज़रूर पूछना कि पथरी चेक करके बताए कि किस चीज़ से बनी है पथरी। ओके भैया, ठीक है,
थैंक यू भैया बताने के लिए, ज़रूर पूछेंगे। अभी तो नहीं, फ़िलहाल कराएंगे भैया। मेरे लिए दिक्कत, घर में कोई करने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनका पेपर शुरू होने वाला 19 तारीख से। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फैमिली में सभी लोग कैसे हैं सिस्टर? सब बढ़िया है भैया, मुझको छोड़कर बाकी सब लोग ठीक हैं। फिर वो चीज़ बिल्कुल खाना बंद कर देना, क्योंकि वो फिर दोबारा बन जाती है वरना। अच्छा भैया। अगर वो चीज़ आप छोड़ देंगी फिर कभी नहीं बनेगी। आप ये छोटी छोटी है भैया, रेत ज्यादा भर गई है। रेत पित्त की थैली में ना पथरी बहुत छोटी छोटी है, रेत से भर गई है। शनिक पाजी इनके पित्त में है, किडनी में नहीं है। ओके पाजी। जितनी भी हो पर लैब से चेक करवा लेना। ओके भैया। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है। डॉक्टर क्या बोल रहा है सिस्टर? डॉक्टर तो भैया 2 महीने पहले बोल दिया था ऑपरेशन का। क्योंकि ये दवाई से नहीं जाएगी ना, जैसे कहीं दूसरी जगह कहीं होती तो दवाई से गल भी जाती, पित्त की थैली से ये गलती नहीं है, इसलिए आजकल सबकी ये दिक्कत आ जाती है। मुझे ही काहे की बहुत ज्यादा हो रही है भैया, कुछ ना कुछ मुझे लगा हुआ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक चीज ठीक नहीं हो रही, दूसरी तैयार हो जा रही है। कोई कुछ नहीं लगा हुआ है। टेंशन मत लो सिस्टर,
टेंशन नहीं है भैया। और बताओ सिस्टर से कोलैब कैसा था मेरा? मैं नहीं आ पाई थी भैया, कल था, क्योंकि दीदी में मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है। पहले शो होता था, अब मेरा लाइव में उनके कमेंट शो नहीं हो रहा था। परसों मैंने उनके में बहुत कमेंट किया था, एक भी जब मेरे कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया तब मैं समझ गई कि मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है। उस दिन वाला अच्छा था। उस दिन ज्यादा तो था नहीं, 31 मिनट कितने, इतनी कुछ था लाइव, वो तो मैंने देखा था। 30 मिनट, हाँ। आप तो बोलते हो मुझे बोल नहीं पाऊंगा, पर ऐसा कुछ तो नहीं था वीर भैया जी। उस दिन साधना दीदी जैसे लग रहा था नहीं बोल रही थी। मैं कहाँ कुछ बोल पाया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है वीर भैया जी, ऐसा नहीं है। होता है, पहले पहले बार कैमरे के सामने आओ अपने लोगों के सामने ना, ऐसा लगता है कि हंसी आ जाएगी या कुछ ऐसी बातें, बट ऐसा नहीं है। डरते वो लोग हैं जो लोग बिल्कुल शिक्षित नहीं हैं। आप लोग तो पढ़े लिखे अच्छे हो, हम लोग को डर लगना चाहिए। हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, कोई कुछ पूछ देगा क्या बताएंगे? आप लोग तो हर एक चीज़ में परफेक्ट हो। आपको लग रहा था कि मैं पहली बार आया था, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। पर एक एक बात लगा था, जब अपने लाइव में कुछ नहीं बोले थे तब लगा था। हम लोग कमेंट करके चले आए, आप कुछ बोले नहीं। मैं तो सच में नहीं डर रहा था। डरना भी नहीं भैया, डरने की क्या बात है। मैं तो फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हाँ देखा था, आपने बाल वाल छोटा करा लिया है। आपको फोटो देख ली? कौन सी फोटो? मेरे पास सोनू भैया भेजे ही नहीं, कहाँ से देखूंगी बताओ।
हाँ, जो सोनू भैया बैकग्राउंड में लगाए थे उसमें देखा था, तभी तो कह रही हूँ। आपने बाल तो कटा रखा है, दाढ़ी-वाढ़ी आप बोल रहे थे कि भेजी नहीं, नहीं भेजे। उनको बोलो, मेरी उनसे कितने दिन से बात नहीं हुई है। वो भी बिजी रहते हैं, इसलिए मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। सिस्टर को लगा था मैं बोल भी पाऊंगा, ऐसा क्यों भैया? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। उनकी इंग्लिश कमेंट की दिक्कत ना आती तो लाइव लंबी चलती। अच्छा, दीदी को भी इंग्लिश नहीं आती क्या भैया? दीदी को तो इंग्लिश आती है ना, हम ही को नहीं आती सिर्फ। शारदा दीदी को तो इंग्लिश आती है ना। दीदी को इंग्लिश आती है, पर सारे कमेंट इंग्लिश में शो हो रहे थे। अच्छा, वो तो हो जाता सेटिंग से भैया। सिस्टर बोल रहे थे आपने कॉलेज में देखा नहीं था, सिस्टर बोल। देखा, वही तो कह रही हूँ। नहीं, जैसे ये होता है ना, कभी कभी जब कोई उसको रेगुलर नहीं यूज करता है ना, तो उस चीज में होती है प्रॉब्लम भैया। उनको करना ही नहीं आ रहा था, वरना लाइफ तो लंबी चलती। वो तो सेटिंग से हो जाता है,
हम वीडियो अपलोड करते कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, तो फिर उसको तो हमें हिंदी में करना पड़ रहा है। ज़्यादातर ऐसे यूट्यूब की तरफ से प्रोसेस है, शायद ऐसे हो जा रहा है। अभी तो डिबेट पेंडिंग है मेरे। अच्छा भैया, कब चलेंगे? शारदा दीदी आ कब रही हैं? अभी तो मामा क्या हैं अपने। शारदा दीदी वहां से आ कब रही हैं भैया? 10 के बाद, अच्छा। 10 के बाद आ रही हैं। क्योंकि वहां पर लाइट का बहुत इशू है। समझ सकते हैं भैया, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ जाती है लाइट की। गांव में ना हर एक चीज की सुविधा नहीं हो पाती है। गांव में ज्यादातर लाइट है, नेटवर्क नहीं आता, बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर क्या होता है, कभी कभी शोर शराबा इतना ज्यादा होता है। अपना घर देखो, अपना घर अपने हिसाब से रहना पड़ता है। अब दूसरे के घर जाओ ना भैया, तो दूसरे के हिसाब से रहना पड़ता है, वहाँ के माहौल के हिसाब से। अपना घर है, कहीं एक कमरे में अपना बंद करके रह लो या कुछ भी चला लो। अब दूसरे के घर जाओ ना, अच्छा नहीं लगता, अपने आप को ही नहीं अच्छा लगता। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय वीर भैया जी।
थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो भाई? खाना पीना हुआ आपका? मैं हमेशा ठीक रहता हूँ। ओके भाई, हमेशा ठीक रहो। बस यही दुआ है, आप लोग हमेशा ठीक रहो, जहाँ रहो हमेशा ठीक ही रहो। आप बताओ जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। मैं भी ठीक हूँ समर भाई। आप बताओ, खाना पीना हुआ आपका? हाँ, मेरा खाना पीना हो गया। और आपका? मेरा भी हो गया भाई। और परिवार में सब कैसे हैं भाई? सर दर्द ठीक हुआ? सर दर्द ठीक कहाँ हुआ भाई? नहीं देख रहे हो आंखों की एकदम ऐसे हो रखी है। सर दर्द तो हमेशा होता है। सर दर्द की दवाई भी नहीं खाई हूँ कल से। क्या हुआ, आज आप उदास लग रहे हो? उदास नहीं हूँ समर भाई, दवाई लेके अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। पेट में कल से दर्द बहुत काफ़ी हो रहा था। पथरी की प्रॉब्लम है ना, इसलिए। सिर दर्द की दवाई कल से बंद करी हूँ भाई, कल से दूसरी दवाई खा रही हूँ। पेट में काफ़ी दर्द हो रहे थे, पथरी है इसलिए। फिर आज कल उसकी दवाई बंद करके तब वो खाई हूँ। अभी गई थी फिर वहाँ से दर्द का इंजेक्शन लगा, दूसरी दवाई ली हूँ, तब आई हूँ। पथरी हुई है हाँ भाई, तभी तो बहुत परेशान हूँ। एक दिक्कत सोल्व नहीं हो रही है, दूसरी तैयार हो जा रही है। इतनी टाइम तो थोड़ा सा आराम है, दर्द तब मैं बैठी हूँ। कल तो लाइव मेरी वैसे चल रही थी, मुझे पता नहीं। मैं ऐसे लेटी थी, बहुत परेशान थी। लाइव में मैं 5 मिनट सिर्फ आई थी। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत भाई, बहुत खतरनाक होता है। कोई दुश्मन हो उसको भी ऐसा ना हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा दिया भाई, जब मैं एडमिट थी मुझे तभी पता चल गया था। बीच में मैं तीन चार महीना हो गया ना, तब मैं बीच में एडमिट थी हॉस्पिटल में ना, तो मेरा सारा जांच हुआ था। तो अल्ट्रासाउंड भी हो गया था, तो उसमें मुझे तभी पता चल गया था। डॉक्टर तभी बोल रहा था ऑपरेशन के, लेकिन नहीं, मैंने नहीं कराया। क्योंकि पित्त की थैली में भाई ना, वो दवा से नहीं जाएगी, उसका ऑपरेशन ही होगा। तो डॉक्टर ने बोल दिया था तब भी ऑपरेशन कराने के लिए। ये हमेशा नहीं दर्द होता, बस ऐसे कभी कभी 2 महीने 3 महीने ऐसे दर्द होता है। अच्छा। हाँ भाई, क्या करें, जिंदगी कुछ ऐसी ही है। परिस्थिति जब आती है, परेशानी ने चारों तरफ से आती है इंसान को।
किस किस चीज़ का कराएं बताओ, किस किस चीज़ का कराएं भाई। करने वाले हस्बैंड अकेले हैं, बच्चों का देखने में अकेले हम हैं, बच्चों को कौन देखेगा। ना हमारी कोई बहन है सगी, ना हमारी मम्मी है, किसको बुलाएंगे कि कोई हमको संभालेगा, बताओ। ना हमारी कोई मौसी है, मामा हैं तीन, उनके किसी को बेटी नहीं है, सबके बेटे ही हैं, किसको बुलाऊं अपने पास। सब चीज़ों को हटा दो, पहले पथरी वाला कराओ। बच्चों को एक दिन अब्सेंट नहीं करा सकते, पेपर 19 तारीख से, फिर फाइनली लास्ट फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि इनका ये हुआ जब दिल्ली में वो ज़्यादा पॉल्यूशन ज़्यादा फैल गया था, इसलिए इनका छुट्टियां पड़ गई थी, तो इनका पेपर टल गया। लड़की का हो गया है, फरवरी लास्ट में फिर फाइनल है, फिर नहीं हम छुट्टी करवा सकते। फिर मार्च के बाद में 10 मार्च के बाद न्यू एडमिशन होंगे, बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, क्या करें। हाँ तो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे तो फिर उसी क्लास में हो जाएंगे, जिस क्लास में है उसी क्लास में कर देंगे। बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई ना, अपने है नहीं है, बस एक जिम्मेवारी है समझो। सब कुछ छोड़ के कष्ट अपने सह लेते हैं, क्या करें। तो क्या ऐसे ही रहोगे, नहीं भाई कराऊंगी अभी, थोड़ा देखती हूँ, अभी दवाई ववाई ऐसे खा के काम चलाऊंगी। पागल हो गए हो क्या, जो भी समझो भाई। अब एक सामने वाले को देखने के हिसाब से, जिसके सर पे पड़ता है उसके हिसाब से बहुत फर्क हो जाता है, समर भाई समझे। पागल कोई नहीं होता है, कोई सोचता हम बीमारियां अपने से पाल के रखे, परिस्थिति सब कुछ करा देती है भाई, समझे। पथरी वाला जल्दी कराओ, उसमें लेट मत करो। सही बात है भाई, कराना है समर भाई, जरूर कराना है। अभी पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि दवाई अभी देख रहे हो, इतनी इतनी महंगी दवाई, 3800 4800, और दवाई हफ्ते हफ्ते भर की चल रही है, 6 महीने से कंटिन्यू। अब इतना पैसा कहाँ से, बच्चों की स्कूल फीस ट्यूशन सारा चीज़ उसी में मैनेज करना पड़ता है। आपके भाई नहीं हैं, आप कितने भाई बहन हैं। है भाई सुमर भाई।
नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दाल चावल बना के मैं चली गई थी हॉस्पिटल। जब आप अजय भैया के लाइव में थे ना, तब मैं पहुंच गई थी। मैं वहां बैठी थी, मेरा नंबर नहीं आया था, इसलिए मैं उनके लाइव में जुड़ गई थी। सिर्फ दाल चावल बना के गई थी, फिर आई हूँ तो रोटी बनाई हूँ। रोने से हौसला नहीं मिलता अजय जी। बात आपकी राइट है भाई, लेकिन याद तो आती है ना। हम्म। अगर अपनों को भूल जाओ तो रिश्ता कैसा, वो अपनापन कैसा, बताओ ना। कभी कोई अपने माँ बाप को भुला पाता है? जब साथ होते हैं तब तक एहसास नहीं होता है, तब तक कीमत पता नहीं चलती माँ बाप का, भाई का, किसी का। जिस दिन नहीं होते हैं ना, उस दिन दुनिया में सबको दिखता है। क्या हुआ, मैं आपको जी जी बोलता हूँ तो मैं भी आपका भाई हूँ ना। बिल्कुल भाई, आप लोग भाई हो। तभी तो आप लोगों को अपना जैसा ही समझती हूँ। हाँ, ये बात सही है। आज मेरी माँ भी होती तो मुझे ये साल में नहीं देखती भाई। मेरी माँ भी नहीं है। हौसला मत हारो।
थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच अमर भाई। जय भीम नमो बुद्धा। प्रवीण बड़े भैया जी लाइक कर दिया है। ओके भैया थैंक। कैसे हो आप? बताइए कैसे हैं आप? घर परिवार में कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है भैया। अपना सुनाओ, आप कैसे हो? सब कोई जल्दी जल्दी लाइक कर दो। थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। हम भी मस्त हैं, सोचते हैं गांव में बसते हैं। अच्छा, गांव में कब बसने जा रहे हो भैया? थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। अब गांव में बसने जाओगे? गांव कोई बुरा थोड़ी है भैया, गांव शहरों से अच्छा है। गांव में बस एक ही कमी होती है ना, इंसान को कोई काम नहीं मिलता। नहीं तो शहरों से अच्छा गांव है। थैंक यू भाई समर भाई, थैंक यू सो मच। वो गलती से लिखा गया था। अच्छा परवीन भैया, मैं तो गांव में ही रहता हूँ बचपन से। गांव सबसे अच्छा भैया। यश के भैया नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, बड़े भैया स्वागत है आपका। ब्राह्मणी व्यवस्था को छोड़ दिए हो, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो अपनाए हुए हो। क्या चीज भैया, बताओ। बताओ बड़े भैया जी, क्या चीज ऐसी है? थैंक यू सो मच इसके भाई। जय भीम नमो बुद्धाय। समर भाई बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। सब कोई लाइक करे फटाफट। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, संविधान नीला सलाम दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम भाई आपको भी। आप कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। अगर बताएंगे तो आप भी दूसरे अम्बेडकरवादियों की तरह कहेंगी ये फैशन है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि फैशन है। आप लोगों का पूरा हक है बताने के लिए। अगर हम उस चीज़ से वंचित हैं तो सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम किसी को गलत शब्द नहीं बोलते हैं। आप पूरा पूरा आपका अधिकार है, आप बता सकते हो उस चीज़ को। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? हाँ भाई, मेरा खाना हो गया है। इसके भैया आप बोल सकते हैं बेहिचक। ऐसा कुछ नहीं है कि फैशन है क्या है।
इस बहन से ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलो तो। बताओ इसके भाई, सीधा सीधा। इसके भैया प्लीज बताओ। बात यह है कि सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंगन ये ब्राह्मणी व्यवस्था है। आपकी बात बिल्कुल राइट है भैया, बिल्कुल राइट है, आपकी बात गलत नहीं है। बट कभी कभी हम लोगों का भी इसमें गलती नहीं होती है। क्या चीज़ है ना, अब जो हमारी ना जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जो हमारी पीढ़ियाँ बुजुर्ग लोग जो हैं अभी जकड़े हुए हैं, वो चीज़ अभी सही रूप से बाहर नहीं आए हैं। अब जो चीज़ पूरी एकदम बधी हुई है उस चीज़ में, इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा निकलने से। अभी हम निकाल देंगे ना, हम मानते हैं उस चीज़ को, बाकी बहुत लोग घर में ऐसे बुजुर्ग हैं नहीं मानते उस चीज़ को, तो हमको टॉर्चर करने लग जाएंगे। बात आई समझ में भैया? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये चीज़ मैं भी जानती हूँ। बट क्या है ना, ये सब चीज़ों से अभी हम ना करें ना, हमारे घर में बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जो नहीं समझते हैं, हम मानते हैं लेकिन इस चीज़ को अभी कायम रखते हैं। तो धीरे धीरे विकास होगा भैया। एक बैग हम सोचे उस चीज को ना, एक बैग हम अपने जो गार्जियन है उनको एक बैग हम नहीं इस सब चीजों में समझा पाएंगे, क्योंकि हमें इतनी आज़ादी दे दी है कि मतलब यहाँ तक हम समाज के बीच में आप लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ में सुधार हो जाएगा। आपकी बात से सहमत है, फैशन नहीं है भैया। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इस बात को मैं नहीं कहूंगी कि फैशन है या क्या है, फैशन नहीं। अभी बहुत ऐसे जो बुजुर्ग हैं घर के जो हमारे, वो अभी उस चीज से बाहर नहीं आ पाए हैं, कितना भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनको उनका मन रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच। नहीं तो आप ही बताएं अगर मैं गलत कह रही हूँ भैया। इसके भैया जी बोलिए। थैंक यू सो मच सभी भाइयों को। यश के भैया कहाँ गए, बताइए प्लीज। आप बहुत बड़े हैं, आप समझा सकते हैं। यश के भाई, क्या बौद्ध धर्म में यह सब होता है? बौद्ध धर्म में कुछ भी नहीं होता है। मैं आपकी बात मानती हूँ भैया, उस चीज को राइट है आपका कहना, बट मैं जो कहीं, क्या उस चीज से आप सहमत हैं? सोशल मीडिया पे बहुत हमारे भाई बहन आके जो सामने आ रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने बहुजन समाज के लिए, पर उनके घर में, सभी के घर में अभी ऐसा है, जो घर के जो बुजुर्ग गार्जियन है ना, अभी उस चीज को, उस चीज से नहीं आते हैं कि मतलब उस चीजों से बाहर आए। ससुराल होती है भैया, हम लोगों को सब कुछ रखना पड़ता है कायम, बाकी फैशन नहीं है। मैं फैशन कोई दिखावा नहीं करती। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। एसके भैया आप कैसे हैं? एसके भैया, भारती भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका खाना पीना हो गया इसके भैया? इसके भाई, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन यह प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय से चला आ रहा भाई, बहुत कुछ चला आ रहा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे जिसको ज्ञान हुआ, हर एक चीज वैसे हर एक चीज पीछे गई, उस चीज को समझदारी से जो करना चाहिए हमारा समाज अब वो कर रहा है। प्राचीन समय की बातें नहीं लेके चलना पड़ेगा। प्राचीन समय में तो बहुत कुछ ऐसा था भाई, कि हम लोगों की बहुत ऐसी
सहना पड़ा, झेलना पड़ा। बट ये है ना, जो हमारे घर के गार्जियन, उनको थोड़ा-सा भी समझाने की आवश्यकता है। एक बैग वो कोई चीज़ नहीं समझ सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना तो बोलते हैं तुम लोग नए ज़माने को हो ना, हम लोगों की बात क्या ही समझोगे। हम लोगों को उल्टा ही दोषी बनाते हैं। लो भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, यश के भैया बोल रहे हैं। हम लोगों की बात नहीं समझते हैं वो लोग। लो भाई, हाँ जी, हो गया। हम जाते हैं ना शमर भाई, बच्चों के स्कूल में जाते हैं, जितनी टीचर हैं कोई सिंदूर नहीं लगाती हैं, चाहे कोई भी कास्ट की हूँ। मैं उनको देखती हूँ, कोई सिंदूर नहीं लगाती हैं, कोई गले में मंगलसूत्र नहीं होते हैं। और अगर हम लोग जाते हैं ना सिंदूर लगाते हैं, हम लोगों से खुद ही पूछती हैं यूपी की हो? मैम आप यूपी बिहार की हो? मैंने बोलती हूँ मैम ऐसी क्या पहचान है जो हम यूपी बिहार के दिखते हैं? हाँ हाँ, उधर के लोग ये पीला लाल सिंदूर लगाते हैं। ऐसे सीधे बोलती हैं भाई। गेमर भाई, ये प्रथा आई कहाँ से? मेरा दादाजी का भी जी का मृत्यु हुआ था और मैं बाल मुंडन नहीं करवाया था तो मेरे रिश्तेदार लोग हड़कंप मचा रहे थे। यही चीज होती है भारती भाई। देखो, आप लोग लड़के हो, उस चीज को आप लोग सबके बीच में रख भी सकते हो, लेकिन बहुओं को ना इतना अधिकार कोई नहीं देता है भाई। इस चीज को मानो। अगर ये आवाज हम ना अपने ससुराल में सास ससुर के सामने उठाएंगे ना तो हमको बहुत बुरा समझेंगे वो लोग, कि जुबान लड़ाती है, क्या करती, ये चीजें यहाँ तक आ जाती हैं। हम लोग समझते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हमारे आने वाले जनरेशन बुद्ध धर्म होंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, थैंक्स। मैं सभी को अपने जवाबों से शांत कर दिया था। मैं मानता हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करना। नहीं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसी चीज नहीं कर सकते, पर इतना करने का अधिकार आप लोगों का पूर्ण है। बताना जरूरी अच्छी बात है, गलत नहीं है। इस चीज को मैं अच्छा मानती हूँ, गलत नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से गलत नहीं है, सही है। भैया ने जो क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल राइट किया है उन्होंने, क्योंकि सभी का आस्था का विषय है। जाकर निकाल के फेंक दिया, इतनी गर्मी आ गई बेटा, पहन लो। बिल्कुल राइट। आप यहूदी कल्चर और हिंदू कल्चर देखेंगे तो समान है। जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम बहन जी, अरविंद बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम। आपको कैसे हैं भैया आप? स्वागत है आपका। परमिला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धा, स्वागत है दीदी, कैसी हो आप? समर भैया, जय भीम। परमिला दीदी आपको जय भीम बोल रही हैं। समर भैया, कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका बहन? इतने टाइम तभी ठीक लग रही हूँ अरविंद भैया जी। मैं अभी आधा घंटा पहले मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। दर्द का 2 इंजेक्शन लगा है, दवाई खाई हूँ, तब मैं लाइट पे बैठी हूँ, थोड़ा सा आराम है अब। आप बताओ, आप कैसे हो? यहूदी बाइबिल और वेद समान है। ये दीदी कैसी हैं? ठीक है दीदी, परमिला दीदी हम ठीक हैं, आप बताओ आप कैसी हो? हम भी ठीक है, खाना खा लिया हूँ। अच्छा भैया, लो भाई, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ।
23 नंबर लाइक कर दिया है बहन जी। ओके भैया, थैंक्स। मैं भी ठीक हूँ दीदी। ठीक ही रहना चाहिए परमिला दीदी। परमिला दीदी, आपका पहला चैनल क्या हुआ? कैसे, क्या प्रॉब्लम हो गई? परमिला बहन, जय भीम, नमो बुद्धाय। सवाल उतना ही करना चाहिए व्यक्तियों के जितना का प्रमाणित जवाब हो। घर परिवार में सब लोग ठीक हैं? हाँ भैया, घर परिवार में मुझको छोड़कर सब ठीक हैं, सिर्फ मैं ही परेशान रहती हूँ। लो भाई, आप ब्राह्मणी व्यवस्था का सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन एक इस व्यवस्था में कौन सी लालच है? जय भीम बड़े भैया, जय भीम समर भैया। कहाँ रह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे हो परमिला बहन? मैं ठीक नहीं हूँ समर भैया, आप लोग पूछे नहीं रहे हैं। मैं तो पूछी हूँ दीदी, आप बोली वो ठीक हूँ। क्या हुआ परमिला दीदी? मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया। आप कैसे हैं अरविंद भैया जी? आपका खाना पीना हो गया अरविंद भैया जी? यहूदी पैगंबर की पत्नी शरा ही सरस्वती है। अच्छा भैया, सरस्वती है। मैं आज 5 दिन से जेल में बंद थी ना बड़े भैया, आप लोग आए भी नहीं थे पूछने के लिए, तो क्या जेल में बंद थी? कहाँ जेल में बंद थी दीदी? क्या हुआ था परमिला दीदी? कौन से जेल में बंद थी दीदी? ऐसा क्यों? लो पाजी और परमिला जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। भारती भैया बोल रहे हैं। हाँ समर भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस टाइम घर पर हूँ और बहुत ठंड, इधर ठंडी है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, और मेरा पूरा स्वतंत्रता भी है कि मैं उस व्यवस्था को विरोध कर सकता हूँ। लो भाई, क्या इसे गलत मानते हो? मुझे नहीं, कुछ लोग किडनैप कर लिए थे दीदी। मैं जेल में बंद थी, बलिया के जेल में। झूठ ना बोलो दीदी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? परमिला दीदी, ऐसा काहे बोल रही हो? ठंडी की वजह से कह रही हो क्या? भारती भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी हमारी तरफ से। बड़े भैया कैसे हैं आप सभी? भारती भाई छोटे हैं परमिला दीदी आपसे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे लगा कि ये सब मेरे हिसाब से गलत है, इसलिए मैं ऐसे व्यवस्था को छोड़ दिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भारती भाई। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम परमिला दीदी। आप कैसी हो परमिला दीदी? आपका खाना पीना हो गया है परमिला दीदी? मैं ठीक ठाक हूँ भैया, आप बताइए। दीदी, आपको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? सच में दीदी, ऐसा कैसे? मुझे तो ऐसा सच में लग रहा आप ठंडी की वजह से मजाक कर रही हो।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जो बात कर रही हूँ सही कर रही हूँ। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँ। अच्छा, किस वजह से आप जेल चली गई थी दीदी, ये तो बताओ, क्या प्रॉब्लम थी। लो भाई, एक बात बताओ, आपकी बौद्ध धर्म में तो ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग ये सब कुछ करते हैं, तो आपस में कैसे बात बनेगी। बात सही है, आपकी भी बात बिल्कुल राइट है इसके भैया, बात को आपकी समझ रही हूँ। हम भी ठीक हैं, खाना खा लिया हूँ। लो पाजी, अरविंद भैया बोल रहे हैं। मैं ठीक हूँ परमिला दीदी, और मेरा खाना पीना हो गया है, इतना देर से रिस्पॉन्स है। अच्छी बात है भारती भैया, खाना पीना हो गया, अच्छा भी रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। सॉरी, मेरा कॉल आ गया था। कोई बात नहीं है समर भाई। लाइक डन, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। समर भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। समर भाई, आज की वीडियो कैसी लगी। मैं नास्तिक इंसान हूँ, मुझे किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ सभी धर्म में जो बुराइयां हैं उससे दिक्कत है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। इसके भाई समर भाई जी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम अरविंद भैया की तरफ से। समर भैया दूसरी आड़े से आए चले गए क्या। लो भाई, एक बात बताओ, सिंदूर मंगलसूत्र चूड़ी कंगन क्या आपको रसगुल्ला देते। एक ही भाई जय भीम नमो बुद्धाय। अरविंद भैया आपको भी यश के भैया जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। निकलेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद भैया बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, जो घर के बुजुर्ग है ना वो नहीं मानते हैं हम सबकी बातों को, उनको कितना भी समझाओ, वो उनको अभी वही चीज होती है उनके मन की। कभी बुजुर्ग के पास बैठो भैया, आपको मुझे पता, आप अपनी फैमिली में समझा लिए होंगे, सब मानते होंगे, बट सबके घर में ऐसा नहीं है भैया, यश के भैया, बहुत मुश्किल है अभी। सिंदूर मंगलसूत्र चूड़ी कंगन से सुहाग की निशानी है। लो भाई, हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई सिख में ऐसे कौन से विचार आपको अच्छे लगते हैं। और सभी धर्मों में से जो अच्छा विचार होता है मैं उसको अपनाता हूँ, और जो बहुत मुझे गलत लगता है मैं उसको छोड़ देता हूँ। मैं आपसे कितने बार ये सवाल किया हूँ और अभी कर रहा हूँ कि आप पर्दे के पीछे से सवाल जवाब कर रहे हैं।
इसके भाई समय लगेगा थोड़ा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा जितना जल्दी आप सोच रहे हो। बात आपकी बिल्कुल सही है अरविंद भैया। जो चीज अब जकड़ गई है ना, जकड़े हुए लोग जो है ना, उसको बहुत धीरे धीरे निकलेंगे, एक बैग नहीं हो पाएगा। लो भाई, ये दुनिया विश्वास में टिकी है। आपको जब किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो क्या करें। मैं अपने गांव में ही कुछ लोग को देखता हूँ कि दूसरी जगह पर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं गौतम बुद्ध को मानता हूँ और मेरे फैमिली में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता और उसी के पत्नी सभी व्रत करती। बिल्कुल बिल्कुल राइट भैया, ये तो बात मानने वाली है। लव भारती भाई बिल्कुल राइट, सही कह रहे हैं। बहुत लोगों में अगर जेंट्स उस चीज में है तो उस घर के लेडीज पूजा करती हैं। बहुत लोगों के घर मैंने भी ऐसे राइट देखा है। मैं ऐसे लोगों से क्या ही सवाल करूंगा। लो भाई, आपकी विचारधारा से पता चलता है कि आपके हिसाब से बाबा साहब गलत थे। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब गलत थे। भारती भाई जो कह रहे हैं ना, मैं भी इस बातों से सहमत हूँ, क्योंकि बाबा साहब की बात ही नहीं हो रही है इसमें कि गलत थे। मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ दीदी, बिल्कुल राइट, क्योंकि मैंने भी देखा है ऐसी चीजें। भारती भाई सही बात है। परमिला जी, आपका लाइव चलता है। भारती भाई, ऐसा मैंने बिल्कुल देखा है। बहुत लोग जेंट्स जो है ना, वो बाबा साहब के जुलूस निकालते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बट उनके घर की औरतें अभी मानसिकता से बाहर नहीं निकली हैं। चलो पहले की जो पुरानी थी नहीं निकली हैं, पर लोग जब पढ़े लिखी कुछ समझदार हो रही हैं उनको तो बाहर निकलना चाहिए, उनको इस चीजों को समझना चाहिए, लेकिन वो भी अभी नहीं निकली हैं। मैं इस चीज को देखती हूँ, गांव में जाती हूँ, मुझको लोग खुद ही बोलते हैं अरे ये क्या करती है, ये क्या है, मेरे ऊपर मेरे पे हंसते हैं। कोई बात नहीं, हंसने दो, मैं जो चीज हूँ तू हूँ। लो भाई, आपको सबूत चाहिए तो आप आओ भारतीय बौद्ध महासभा के ऑफिस में। अरे नहीं मेरे भैया, एक गांव की विचारधारा की बात हो रही है, ऐसी बात नहीं है, आपके घर की बात नहीं। मैं कब गलत बोला हूँ एक भैया। लो भाई, तो आप सिंदूर मंगलसूत्र चूड़ी कंगन का किस आधार पर समर्थन करते हैं। परमिला जी, आप मुझे पहचान रहे हो कि नहीं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ एसके भैया, मैं जो देखते हैं मैं उसी का चर्चा कर रहा हूँ, वही चीज तो मैं भी कह रही हूँ भारती भाई। हमारे गांव में भी ऐसे बहुत कुछ ज्यादा हो रहा था भैया, मैं भी अपने गांव में ऐसे देखी, लेकिन नहीं, जो ये इंदू चौधरी दीदी हैं, एक बार हमारे गांव में गई थी 14 अप्रैल वाले दिन। उन्होंने जब हमारे समाज के लोगों के बीच में जब भाषण दिया, सबको समझाया, तब से सारी औरतें सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अभी जितना चाहिए उतना नहीं है। तो अब बहुत ज्यादा सुधार हुआ पहले से, धीरे धीरे ही होगा, कोई चीज एक बैग नहीं हो सकती है। लो भाई, आपको पता है राज रतन अंबेडकर जी का साइन किया हुआ भारतीय बौद्ध महासभा से प्रमाण पत्र मिला है मुझे, 10 साल पहले जब बौद्ध धर्म अपनाया था।
ओके भैया, थैंक्स। आपके विचार अच्छे हैं भैया, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके भावनाओं को ये सोच रहे हैं आपके विचार जो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हमारे समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आपको नहीं गलत कहा जा रहा, पर ये जो रूढ़ियां चली आ रही ना, ये धीरे धीरे होगा विकास, एक बैग नहीं होगा। अगर आप सबकी ऐसी कोशिश रही तो जल्दी होगा, ऐसा नहीं है। आप सबकी कोशिश बहुत अच्छी है, अपने समाज को जगाना अच्छी बात है। और आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हो। आप इसको वैज्ञानिक तरीके से गलत साबित कीजिए कि सिंदूर मंगलसूत्र से सच में मानव को दिक्कत है। लेकिन मैं हिंदू धर्म का सभी कुछ एक तरफ से छोड़ दिया हूँ। ओके भैया, थैंक्स। एक दूसरे को देख देख के ऐसे ही लोग करेंगे। आप ही सोचिए अपने दिमाग से, पहले क्या था, पहले से अब औरतें धीरे धीरे जागृत हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं भैया। पहले था ज्यादातर औरतें ही अंधविश्वास में फंसी हैं। कहीं है अभी प्रवचन चल रही है, बच्चों के भविष्य नहीं देखेंगी, थैला उठाएंगी, प्रवचन में चल जाएंगी 4 4 दिन 5 5 दिन के लिए। पहले था ऐसा कि नहीं, अभी भी बहुत घरों में ऐसा है। तो वो चीजों को बहुत टाइम लगेगा भैया, ये बैग नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। आप लोगों की जो कोशिश है उसमें जरूर सफल हो रहे हैं धीरे धीरे लोग। मैं समझता हूँ कि जितना समय मैं दूसरे को समझाने में लगाऊंगा उतना समय से मैं खुद समझ। जैसा कि बाबा साहब सबसे पहले खुद को मजबूत किए, इसके बाद गरीबों, वंचितों और मजलूमों का लड़ाई लड़े। समझाते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादियों में यही बात अटकती है। नहीं, अटकती नहीं है भैया, होगी धीरे धीरे होगी, अटकती नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं। उस चीज को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप ऐसे बोलते हैं, अच्छी बात है भैया, मैं इस चीज को गलत नहीं मानूंगी, आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसलिए पहले खुद को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। अम्बेडकरवादी बौद्ध तो है नहीं, इसलिए सिंदूर मंगलसूत्र चूड़ी कंगन में आकर अटक जाते हैं। ऐसा नहीं है इसके भैया। और उसके बाद समाज के बीच में जाना चाहिए। चलिए छोड़िए, दूसरी बात पर बात कीजिए। लो भाई, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। लो भाई, कहाँ गए? बोलिए, इसके भैया पूछ रहे हैं, आप बताइए।
ठीक है, आप पूछिए, यदि मेरे पास जवाब होगा तो मैं दूंगा जवाब। भारती भाई बोल रहे हैं। दरवाजे बंद कर दो, हवा आ रही है बहुत तेज। मैं जाऊंगा अम्मा बाबू। दीदी कॉपी पेस्ट को रोक दीजिए कुछ समय के लिए। बेटा तुम लोग कमेंट मत करो, दो हमें फोन। नहीं, गंदी बात मत करो। ओके भारती भाई, ओके ओके, मैंने रोक दिया। एससी कैटेगरी से चमार जाटो ही अम्बेडकरवादी हैं, वो भी 10%। बाकी कोई भी अम्बेडकरवादी नहीं है। वो लोग अम्बेडकरवाद को गाली देते हैं, ऐसा क्यों? मम्मी ऊपर जाओ ऊपर जाओ आराम से। हाँ जाओ। यश के भैया किधर चले गए हैं? यश के भैया कमेंट कर रहे हैं। भारती भाई देखो पढ़ो। ठीक है दीदी। मुझे तो आपका कमेंट ही नहीं दिखा। एक मिनट। भारती भाई दिखा कि नहीं? यश के भैया पूछ रहे हैं एससी कैटेगरी से चमार जाटो ही अम्बेडकरवादी हैं, वो भी 10%। बाकी कोई भी अम्बेडकरवादी नहीं है। वो लोग अम्बेडकरवाद को गाली देते हैं, ऐसा क्यों? ब्लू कर दिया है, ब्लू कर दिया भैया के भी आईडी पे, आपके भी। इसके भैया बोल रहे हैं मेरे पास ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिसमें चमार जाटों के लोग अम्बेडकरवाद को गाली देते हैं। मैं इस पर क्या ही बता सकता हूँ इसके भैया। भारती भाई बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। शायद ना ऐसे ही है, राइट। शिक्षा का अभाव। शायद उन लोगों को बाबा साहब के विचारों को समझ नहीं होगा। कई कई बार ऐसा भी होता है भारती भाई, लालच में आ जाते हैं। कोई बड़ी पार्टी कुछ कह देगी ना, हम इतने पैसे दे देंगे, एक शीशी दे देंगे, ऐसे कर दो। कितने लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं। या फिर बाबा साहब से ज्यादा ज्ञानी खुद को समझता होगा। मेरे हिसाब से यही हो सकता है।
लो भाई, मैं कभी कभी इसलिए कहा करता हूँ कि बाबा साहब ने जिस समाज को इतना कुछ दिया, आज वही समाज बाबा साहब को गाली देते हैं। ऐसे में आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्या विचार है लो भाई? और आपका सवाल को जवाब दीदी भी बहुत सुंदर जवाब दिया है। भैया, अपना समाज अभी ना बहुत पीछे है यश के भैया। अभी अपनी बस्तियों में जाओ, गलियों में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास भूखमरी है, खेती बाड़ी नहीं है, काम धाम नहीं है, जिसके घर के ऐसे लोग हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पिता पी के सोया हुआ है। कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। तो उन लोगों से ना थोड़ी थोड़ी लालच में इंसान कुछ भी करवा देता है, पेट के लिए वो लोग कर देते हैं, समझे? बाद में उनको क्या है, अब क्या ही बता सकती, आप खुद ही काफी समझदार हैं। आप हम लोगों को सिखा सकते हैं, हम लोग नहीं। हमने बहुत देखा है बस्तियों में ऐसे कि बड़े बड़े लोग तमाशा देखते हैं, छोटे लोगों को आपस में लड़वा करके ऐसे ही। दीदी, मेरे दोस्त का कॉल आ गया। ओके भाई, ओके। जब तक अपना समाज हर तरह हर एक चीजों से सक्षम नहीं होगा ना, तब तक ऐसी परिस्थितियां का सामना करना पड़ेगा। ना ना भैया, आरक्षण विरोधी नहीं, आरक्षण विरोधी नहीं मैं आपकी कहूंगी। आप कहोगी कि मैं आरक्षण विरोधी हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि आज की तारीख में बहुजन समाज की जैसी राजनीति है अम्बेडकरवाद को लेकर, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। मैं आपकी बात को मानती हूँ भैया, वो चीज़ नहीं है, आरक्षण विरोधी नहीं, आपकी बात सही है। बट इस चीज़ को आप एक बार बैक करके देखिए, जो मैंने बोला क्या गलत है? मैंने बहुत लोगों के ऐसा अपने नज़रों से देखा भैया, ज़्यादा दूर नहीं, अपने बस्तियों में ही देखा है। बहुत लोग ऐसे हैं, शिक्षा का अभाव और बाबा साहब के महत्व को नहीं जानता, इसलिए बाबा साहब को गलत बोलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भारती भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई जाटो चमार अम्बेडकरवादी को गाली देता है तो गाली देता है, वह नकली होगा, अम्बेडकरवादी नहीं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। गौ अरविंद भैया, 15,000 का फोन मोबाइल लेकर दारू पीकर रोड पर गुंडागर्दी करते हैं, वो कहाँ से गरीब हैं? सब नहीं है भैया, पर कुछ लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, वो उनका वो तो मनबड़ होते हैं। फिर उनको दुनियादारी से और किसी चीज से मतलब नहीं है, बस उनको अपने तक का होता है सीमित। मेरा कॉल आ रहा है दोस्तों का। ओके भारती भाई, ओके बाय। अपना ख्याल रखना। ओके दीदी। रवि राज, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भैया, न्यू सब्सक्राइबर हूँ। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी अपना ख्याल रखना भारती भाई। बाय भारती भाई, बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानूँगी भैया, बिल्कुल सही बात है। सारा दोष ब्राह्मणों का नहीं है, बहुजन समाज खुद ही दोषी है, बिल्कुल। आपकी बात से सहमत हैं, सही बात है। सब ठीक है भाभी जी। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। खाना-पीना हुआ? क्यों कूद रही हो जीने पे? भाभी जी, हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं जो दूसरे को झूठे झूठे लिखे हो कि झूठे आरडी से परेशान करते हैं। बिल्कुल राइट भैया, आपकी बात तो सही है। कितने लोग कभी आरडी से असली आरडी से आएंगे तो दीदी बोलेंगे, कभी दूसरी आरडी चेंज करेंगे तो भाभी बोलेंगे। ऐसे भी तो बहुत लोग हैं भैया, पर क्या ही कर सकते हैं, जिसकी मानसिकता जैसी है वैसा पेश आते हैं। उसके लिए क्या ही कह सकते हैं, बताओ। बहुत लोग हैं वो अपने ही समाज से हैं, दूसरे समाज से तो छोड़ो। कुछ लोग तो अपने समाज में ही बहुत गंदे हैं, एक दूसरे को जलन रखते हैं, बहन को बहन नहीं समझते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर को बंद था, वो भी भीम आर्मी के खिलाफ, और उस बंद में मनुवादियों का साथ दे रहे थे। हाँ हाँ भैया, आपकी बात सही है। विश्वास क्यों नहीं, विश्वास है भैया, हम लोग भी न्यूज देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी बात राइट है, वही चीज तो मैं भी कह रही हूँ। आपकी बात राइट है, आप जो भी बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं। आपकी बिल्कुल सब बात राइट है। अपने समाज में भी बहुत लोग ऐसे हैं। आपसे मैं दूसरे आईडी से बात कर चुका हूँ, आपको हम अच्छे से जानते हैं। शायद जानते होंगे भैया। भाभी जी, मेरा ओरिजिनल नाम संतोष कुमार है, आजमगढ़ से। हम तो आपको नहीं जानते हैं भैया, आप जानते होंगे। अच्छी बात है, जानते हैं, अच्छी बात है भैया, बट हम आपको नहीं जानते हैं। हमारे महापुरुष समाज के लोग ही मनवादियों के साथ मिलकर भीड़ आर्मी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हमने देखा तो बहुत तकलीफ हो रही थी। भैया क्या किया जाए, ये राजनीतिक चल रही है।
मैंने पहली बार आपको अपनी लाइव में अभी तक रोका है। संतोष कुमार तो मेरा भी नाम है। अच्छा भैया, इसके भैया आपका संतोष नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, हमको नहीं पता था। आपको याद होगा, संतोष कुमार कंचन लता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी लाइव में आए हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? हाँ जी। अच्छा, आप कंचन लता सिस्टर के हस्बैंड हो? तो ऐसे ही बोलो ना, आप गुमराह क्यों कर रहे हो? आप कंचन लता सिस्टर के हस्बैंड हो, बताओ। बताओ भैया। इसके भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपका नाम नहीं पता था। हम सिर्फ इसके नाम से ही जानते थे आपको। थैंक यू सो मच बताने के लिए। हाँ हाँ। संजय रावत नाम के व्यक्ति है जो बहुत ही परेशान करता है और हमारे वाइफ को से बात करता रहता है, लेकिन इतना गुस्सा करता हूँ। संजय रावत, आप हो कौन भैया? संतोष भैया, आप क्या कंचन लता सिस्टर के हस्बैंड हो क्या? मैं पूछ रही हूँ, वो पहले बताओ। मुझको गुमराह ना करो, स्पष्ट बताओ, आप कंचन लता सिस्टर के हस्बैंड हो? उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे बताओ ना, आप उनके हस्बैंड हो। संजय रावत कौन है भैया? मैं नहीं जानती ना, मेरे लाइव में आते हैं ना, मैं उनको जानती हूँ। आपके लाइव में जाते होंगे तो आप उनको बता दो, एक दिन समझा दो। जो गलत अभद्र भाषा यूज करे, वो आप लोग जेंट्स हो, उसको समझाओ ना अच्छे से। मेरी उससे इसमें लड़ाई चल रही है। लड़ाई की बातें नहीं, वैसे लोगों को बायकॉट कर देना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ी हैरानी होती है, जैसे कि पंडित चौधरी ठाकुर, ये कोई जाति नहीं है, लेकिन कुछ लोग पूरी कम्युनिटी की चौधरी पंडित ठाकुर बनकर घूम रहे हैं। सही बात। संतोष भैया सही बात बोल रहे हूँ। लेकिन कुछ हमारे लोग भी चौधरी ठाकुर पंडित को एक जाति सूचक शब्द मानते हैं। संजय रावत कौन है भैया? मेरी आरडी में, मेरे तो लाइव में, मैंने आज तक उनका नाम ही नहीं सुना है। सारे उठा लाए, सूख गया था कपड़ा। ये रात से फैलाया है। अब कोई नहीं। हाँ भाभी जी। मम्मा मेरा ये फट गया था।
उसको रख दो बैग में, सूख गए बैग उतार लो अपना, उसी में डाल दो सारे। मैं खुद ही चौधरी सरनेम लगाता था, लेकिन एक साधना जी हैं अम्बेडकर वादी, उन्होंने भी चौधरी सरनेम को जाति से जोड़ दिया। अच्छा, हम तो कोई सरनेम नहीं लगाते हैं भैया, ना हम अपने लगाए हैं ना हमारे बच्चों का किसी का है। हम तो कोई सरनेम नहीं लगाते हैं, अपने लड़कियों का भी नहीं। लड़के का स्कूल में मैम ने ज़्यादा परेशान किया, सरनेम लगाओ सरनेम लगाओ, फिर उसके नाम के फिर मैंने सरनेम में गौतम डाला बस। वह उसका पूरा सपोर्ट करती है, हमें अनदेखा कर देती है। कौन अनदेखा कर देता भैया, जरा खुल के बताओ ना, गुमराह नहीं अच्छा लगता। आप मुझे स्पष्ट बताओ कौन किसका सपोर्ट करता है। मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं आता है, मैं ना जानती हूँ ना ये सब चीज़ों के बीच में मैं पढ़ती हूँ। मुझे बताओ ना, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो दूसरी की आरडी बना बना के चेंज करके दूसरों को बस गुमराह करते हैं, सिरदर्दी देते हैं, बाकी स्पष्ट बात करना हो ना तो नहीं कहते हैं। कंचन लता क्या करती हैं उनसे पूछो जाके ना, आप उनके हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। जब आपकी वाइफ है वो, तो आप उनसे पूछिए ना कि उनका सपोर्ट करती हो, बात करती हो, मेरे से क्यों नहीं करती हो। अब ये सब बातें आप मेरे से क्यों बता रहे हो, आपके घर की पर्सनल बात है, आपका पर्सनल मैटर है, आप खुद समझो उस चीज को। पता नहीं आपकी असली आईडी है कि फर्जी बनाए हो, उसको कौन जानता है। अब ऐसे आप दूसरे का नाम लेके कहोगे मैं लूंगी, कल की मेरे से झगड़ा होगा कि मेरा क्यों अपने लाइफ में नाम ली, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपका मैटर आप समझो, मैं नहीं जानती कुछ, क्योंकि मेरा भी सेम ही नाम है, आपको पता है। इसके भैया बताओ सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, जिसका मैटर है, अगर आप उसके उनके हस्बैंड है तो आपका वाइफ है तो आपका पर्सनल मैटर आप समझो। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बात कर सकती आपसे, आपसे क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं आप समझो और वो समझें। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसी बात मेरे लाइफ में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नहीं भैया बताओ, संतोष भैया, इसके भैया बताओ, अगर आपकी वाइफ आपका मैटर है तो आप समझो। किसी की लाइफ में इस तरीके से बात, कोई पहली बात तो आप हैं ही नहीं, आप तो फर्जी आईडी बना के आए होंगे, क्योंकि मैं उनके हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ। कोई भी अपनी फैमिली का, अपने वाइफ का इस तरीके से नहीं जाके किसी के लाइफ में, सोशल मीडिया है, कोई बात जो होती है ना सोच समझ के करते हैं, किसी के बारे में ऐसी अफवाह नहीं फैलाते हैं भैया, समझे। किसी के बारे में अफवाह इस तरीके से नहीं फैलाते, कोई हस्बैंड अपने वाइफ को इस तरीके से नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं उनके हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ। और जो एक दूसरे को जानते हैं ना, अभी उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे इसके भैया, जो एक दूसरे को जानते हैं ना, बहुत से ऐसे हैं जो ऐसे एक दूसरों को लड़ाते हैं, उनको पता नहीं क्या जलन होती है, उनसे देखा नहीं जाता है किसी को, ऐसे ही करते हैं। वही बात मैं भी अभी भैया से कह रही थी, अपने ही समाज के बंदे कुछ इतने हैं जो ना वो किसी को शिक्षा देंगे, ना आगे बढ़ेंगे, ना किसी को आगे बढ़ने देंगे। अगर कोई बढ़ना भी चाह रहा है ना, उसका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अभी यही सब बातों पे चर्चा चल रही थी। किसी का नाम लेकर के किसी को बदनाम नहीं किया जाता है, समझे, चाहे आप उनके हस्बैंड हो या कोई और हो, इतना आपको अधिकार नहीं है।
मैं खुद बहुत लोगों की लाइव में जाता हूँ, मेरा डिस्कस सिंदूर मंगलसूत्र चूड़ी कंगन को लेकर होता है, लेकिन हम किसी को अपशब्द नहीं करते। बिल्कुल राइट भैया, मैंने आपको कुछ कहा? आपकी बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अपने समाज के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को अभद्र भाषा यूज नहीं कर रहे हैं, ना आप किसी का मनोबल तोड़ रहे हैं। लेकिन आज के टाइम ना सोशल मीडिया पे ये लोग ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो आईडी चेंज करते हैं, ये जानते हैं कि उनकी उनसे बनती है थोड़ी, उनकी उनसे बनती है, बस आईडी चेंज कर करके बस यही करते हैं, एक दूसरे को लड़ाना। वो दूसरे कोई नहीं होते, अपने समाज के ही लोग होते हैं इसके भैया। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। अब आप ही सुन लो, आपके सामने की बात है, मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं उनको मना करता हूँ, मारपीट करती हैं। अरे भाई, आपका पर्सनल मैटर क्या करती है? आप अपना पर्सनल मैटर समझो। ये लाइव में थोड़ी, एक सोशल मीडिया पे थोड़ी कहने की बात होती है। अगर कोई पर्सनल बात है तो पर्सनल रखो। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए भैया, आप ही बताओ। मेरे नाम से मनवादी घबराते हैं, यश के मशहूर है मनवादियों के बीच में, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, मैं आपको जानती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, मैं शारदा दीदी के लाइव में आपको देखती थी, या देखती हूँ श्रद्धा दीदी के लाइव में, और बाकी मैं उतना किसी के लाइव में, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता, मैं नहीं जा पाती हूँ इसके भैया, क्योंकि मेरे माइंड से भी प्रॉब्लम है, मेरा इलाज चल रहा है मेरा 6 महीने से, तो मुझे थोड़ा सा फ़ोन ना ज़्यादा चलाने का अलाउ नहीं है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं चलाती हूँ अब, थोड़ा सा मैं परेशान ही रह रही हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय सोनू भैया, स्वागत है आपका, कैसे हो आप? पर हम भी देखते हैं भैया कितने लोग हैं अपने समाज के लिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तो हम लोग लाइव में जाते एक दूसरे को ऐसे देखते हैं भैया, तब से मैं आपको जानती हूँ साधना दीदी के लाइव से। खाना पीना हो गया आपका? हाँ सोनू भैया, मेरा खाना पीना हो गया है, मेरा 2 घंटे पहले हो गए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई, वहां से आई हूँ, खाना खाई हूँ, दवाई खाई हूँ, तब मैंने लाइव स्टार्ट किया है। आपकी लाइव में ही कितने लोग आए मेरे जान पहचान वाले। हाँ, भारती भाई भी आपके जान पहचान के अरविंद भैया हैं, क्योंकि ये लोग सभी लोगों के लाइव में जाते हैं। सोनू भाई जय भीम नमो बुद्धाय, सोनू भैया इसके भैया आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। भैया देखो क्या होता है, यही होता है, अभी आप उसी चीज पे बात भी कर रहे थे, अब वही चीज आपके नजरों के सामने, आप ही देख लो। क्या उम्मीद की जाए अपने समाज के लोगों से? समर लो, भारती सभी लोग, हाँ समर भाई भी जानते हैं, समर भाई भी हम लोगों को साधना दीदी के लाइव से नहीं, एक भीम सैनिक दीदी हैं उनके लाइव से मुझे ज्वाइन किए थे, और वीर भैया जी, ये लोग। जय भीम नमो बुद्धाय के भैया जी, सोनू भाई बोल रहे हैं। सोनू भैया आपका खाना पीना हुआ, ड्यूटी हो क्या?
आराम से काम करो बेटा। पहले मेरे चैनल पे बहुत वीडियो थे और इतना ज़्यादा वायरल थे, सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि इतना वायरल कैसे हो रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक से सब डिलीट हो गया। अपने से खुद से डिलीट हो गया भैया। अभी पहुंचाओ ड्यूटी पर, अभी ड्यूटी पर गए हो। अपने से कैसे डिलीट हो गया आज के भैया? मेरी लगभग 20 वीडियो तो ऐसी थी कि एक वीडियो को 15 लाख व्यूज मिले थे। अच्छा, तो फिर डिलीट कैसे भैया? तभी तो मैं देखी ना आपके चैनल पे, मेरी गलती से, वही तो कह रही हूँ, कहीं हाथ होते ऐसे कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ करते वरते ऐसे टाइम पे हो जाता है गलती से। मैं एक दिन देखी आपके वीडियो, आपके चैनल पे बहुत कम वीडियो, सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं, अब उतने खास व्यूज भी नहीं गए हैं जो वीडियो बची है। मैंने कहा सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा, वीडियो इतने क्यों हैं? फिर मैंने देखा किसी के लाइव में लोग पूछ रहे थे आपकी वीडियो क्यों, कैसे, क्या हुआ, तो आपने बोला हमने डिलीट कर दिया। क्या कर रहे थे भैया? आपकी वीडियो सारे डिलीट हो गए। आजकल बहुत कम वीडियो, उसमें भी कुछ मतलब की बातें लिखा हूँ। मैं देखी हूँ आपकी वीडियो 3-4। आपकी पढ़ाई कहाँ कितनी है? 5-6 होगी। जब मैं देखी थी तो 3 या 4 थी जब मैंने आपको ज्वाइन किया था। आपके पे बस 3 ही 4 वीडियो थी मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक याद है। सेटिंग बना रहा था, कुछ यहाँ हो गया। कुछ यहाँ यहाँ हो गया होगा। क्या बना रही हूँ? थोड़ी सी फिनिशिंग करो, शार्प नहीं। सही तो है, काम एकदम क्लियर नहीं है, देखो। ये सही है, ऐसे करता हूँ मैं, मेरे लिए सही है सब चीज। तो अपने हिसाब से करोगी, मेरे लिए सही है। मेरा है तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। अच्छा, ऐसी कोई पढ़ाई होती है? होती है। चलिए ठीक है, ड्यूटी में हूँ, कुछ काम धाम कर लूँ। अच्छा भैया, आप ड्यूटी में हो? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। काम कर लो भैया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। हाँ जी, अच्छा भैया, आप ड्यूटी में रह के भी अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हो, डबल ड्यूटी कर रहे हो। थैंक यू सो मच भैया।
ठीक है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इतना टाइम कीमती अपना निकाल करके, और सबसे अच्छा लगा आपका बात, आपका सब कुछ बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके बातों पर। थैंक यू सो मच भैया। बाहर जा रहा है कलर। वो मोम वाला कलर कर लो ना। टूट भी गया। थोड़ा चार्ज कर लूं फिर लाइव चलाऊंगा। ओके सोनू भैया, चार्ज कर लो। मम्मी पर कलर टूट गया। तो सॉफ कर लो ना बेटा। शॉप चार्ज कर लो सोनू भैया, फोन चार्ज कर लो। ये ब्लू कलर कैसे टूट गया? छिपकली बैठी है, ड्राइंग बना रही है, उसका कलर टूट गया। ये फेंक दो। मामा हंस रहे हैं। हंसते रहते हैं, कहीं को कुछ काम नहीं। बिस्तर पे मत, इस पे चिपक जाएगा ना, फिर आंखों में वही पड़ जाएगा। मेरा पाउच छोटा वाले में, उसमें क्रेयॉन्स हैं। ये ये तो फिर से टूट गया। यार ये टूटा जाना है। मम्मा ये टूटे ना।
क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। क्रांतिकारी जय। सोनू भैया का फोन चार्ज नहीं था भारती भाई, फोन चार्ज लगाने गए। और बताओ भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच। इसका लाइन ड्रॉ करनी शिवांशी, इसका लाइन ड्रॉ करना यार, इसका लाइन ड्रॉ करने से पेज नंबर 7। थैंक यू सो मच। हीटर दे देना बेटा, निवाला उसका जल रहा है। जल रहा है नहीं, तो कैसा होता है? मम्मा थैंक यू सो मच भाई। मैं बना लूं? अगर ड्राइंग बनानी है ना आए ना, पेंट गिरा के फूंक मार मार करके पेंट कर लेना, श्रेया बता रही है। हाँ, फूक फूक मार कर। आइडिया बता रही है, सीख लो भाई, काम देगा। मैं दिखाओ मेरी पिक्चर। मैंने सिर्फ ब्लू करने के लिए बोला है। नहीं दिखेगा, फोन गिर जाएगा। यहाँ ये लगाए ना, बैकग्राउंड लगाए, इसमें नहीं क्लीन दिखेगा। तो बैकग्राउंड हटा दो। मैं पार्टी में गया था दीदी। अच्छा भाई, पार्टी में गए थे, किस चीज की पार्टी थी? और चल भी आया। हाँ, ब्लैक अंदर लगेगा ना, इतना जल्दी कैसे पार्टी में से आ गए? ब्लू को ना ऐसे ऐसे करना है। तो मेरे पास रोई नहीं है, पीछे से निकाल लूं? भारती भाई एक काम करो, छोटी सी पार्टी था। भारती भाई एक काम करो, बोलो। वो पीछे वाला, ये वाला।
नहीं मेरा ये कंप्लीट नहीं। दुकान वाला पार्टी था। अच्छा मम्मा ये करने जा रहा हूँ, ठीक है? ये वाला है ना? चलो चल नीचे चल, मैं ये वाला कर लेता हूँ। हाँ दीदी बोलिए। पेंट मेरा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रखा है। वो थैले में है, चलो चलो उसका बड़ा वाला थैले में है। कमेंट शायद ऊपर चला गया, आप में शो करेगा या नहीं करेगा? बड़े से थैले में बहुत बड़ा था। मेरे ख्याल से नहीं करेगा, मेरे दूसरे वाले फोन में नहीं कर रहा है, जिसमें कमेंट उसी में कर रहा है। ये किसमें एक आईडी है रवि राज नाम से, उसको चेक करना फर्जी आईडी है किसकी आईडी है। मेरे ख्याल से चला गया ऊपर, कमेंट नहीं शो रहा है। रवि राज नाम से आईडी है। ओके दीदी मेरे पास भेजिए। कैसे भेजो भाई, आपका कोई कांटेक्ट है? कैसे भेजो बताओ। इसी में मेरे आईडी में कमेंट आया था, उसकी आईडी है। आपके पास ब्लू है ना, आप चेक कर सकते हो, लेकिन कमेंट उसका ऊपर चला गया है। पापा का फोन कहाँ गया? देना, मैंने उसमें स्क्रीनशॉट लेके रखा है। किस चीज का? ऑटो प्ले का। देख इधर ला। हाँ मेरे ख्याल से फर्जी है, लेकिन वो कोई जाना पहचाना ही बंदा है। क्योंकि इन भेड़ियों का ना लुच्चों का ही काम होता है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया भाई, मैंने उस टाइम ना। पर मेरा पेंट का नहीं मिलेगा। टैलेंट वैलेट नहीं है मेरे पास इस टाइम। मेरे पास टैलेंट है ही नहीं। पर तो मेरा पेंट यूज कर लिया। टैलेंट तो एक ही है ना? हाँ तो मेरा पेंट ही है, मेरा यूज कर लिया। बाकी तो ये दोनों मेरा है। ठीक है ठीक है। ये पेंट ही मिल रही है। पेंट मेरे पास है। ये पेंट मेरे सारे पाउच में आपसे हमेशा। तो जब तक मैं देख लिया उसका सारा कमेंट। अच्छा आप में शो हो रहा है, मेरे में नहीं दिख रहा भाई। हस्बैंड वाले फोन में दिख रहा था ना, मैंने उसमें स्क्रीनशॉट लेके रखा है। रवि राज था और बोल रहा था कि संतोष कुमार मेरा नाम है। हाँ बोल रहा था ना, वो जो एक सिस्टर नहीं है हमारे नाम की, जो आपको कुछ बोली थी, बोल रहा था हम उनके हस्बैंड हैं। हमारे नाम की जो सिस्टर है ना, उनके हस्बैंड का नाम भी यही है ना, तो बोल रही थी, बोल रहा था कि हम उनके हस्बैंड हैं। तो इसका मतलब कोई जाना ही समझा होगा, जो अपना चेहरा छुपा के आया। हाँ दीदी अच्छा। मम्मा कॉटन इसमें से ले लूं ये रहा। मैं उसको अभी फ्री होके बता दूंगी, अपने मन से मत काम करो, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं मैंने बताया नहीं। तो क्या हुआ दीदी? भाई कमेंट पढ़ लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हुआ। एक मिनट। आगे तो कुछ ज्यादा बात ही नहीं लिखा था। अरे नहीं भाई, उन्होंने बहुत कमेंट किया। उन्होंने कमेंट किया ना, संजय रावत जो है
मेरी वाइफ को परेशान करते हैं, मेरी वाइफ उनसे बात करती हैं, मैं मना करता हूँ तो मेरे से लड़ती झगड़ती हैं। और बहुत कुछ ऐसे लिखा था। तो मैंने कहा भैया आपका पर्सनल मैटर है, आप समझो, मेरे लाइफ में ये चर्चाएं क्यों चल रही हैं। संजय रावत पता नहीं, मैं भी नहीं जानती भाई, उनके लाइफ में जाता है वो जानते हैं, मेरे लाइफ में ना कोई आता है ना मैं जानती हूँ। मैंने कहा आपके लाइफ में जाते हैं आप समझो, मैं क्या जानू इस चीज के बारे में, आपका पर्सनल मैटर आप समझो, मेरे लाइफ में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। पता ना संजय रावत लिखा है, पता ना संजय राय भैया को कह रहा था कि यार संजय भैया उसके लाइफ में जाते हैं ना, उनके लाइफ में पता नहीं किसको कह रहा, मुझे खुद नहीं पता चला। फिर वो क्यों आप उसको चर्चा में ला रही हो दीदी। नहीं भाई आप नहीं समझोगे भारती भाई, इन लोगों का, कुछ लोगों का काम बहुत घटिया हो गया है समझे। वो हल्दी लगा दिया आकाश जिस दिन ना, अपने हाथ पे लगाया था ना उसमें, उसलिए हल्दी लगा दी। ये मिल गया कॉटन मेरा, इसको यूज कर रहा हूँ। इनका कुछ लोगों का ना, हाँ उसका पर्सनल बात है, इसमें हस्तक्षेप है, तो मेरे लाइफ में क्यों कर रहा भाई, ये तो पहले बताओ। तो ले लो। करना अच्छा नहीं होता है दीदी, बिल्कुल भाई, मतलब उनका मैटर, वो अपने लाइफ में क्या, अपने लाइफ में जाके बोले दूसरे की लाइफ में आके इस तरीके से, लेकिन जानते हो ना ये सब सिर्फ गुमराह करते हैं आईडी चेंज करके लाभार्थी भाई। इन लोगों, कुछ लोगों की आदत बहुत घटिया हो गई है। एसके भैया सही कह रहे थे ना, जो अपने ही समाज के लोग कुछ घटिया लोग हैं ना, जो इनके लोगों की मानसिकता बहुत गंदी है। ये बात तो सही है दीदी। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच। ये ना जानते हुए भी परेशान करते हैं भारती भाई, एक दूसरे को सिर्फ गुमराह करते हैं ऐसे। मैं भी यही बोलता हूँ कि सभी बहनों को जो जय भीम बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अम्बेडकरवादी मैं समझ रही हूँ भाई, मैं उसको उसके बातों पे ऐसे ही जवाब दिया उसको। इसके भैया तो थे लाइव में उस टाइम, यश के भैया थे, लेकिन ये कोई वैसा बंदा नहीं था, ये कोई जाना समझा ही है, क्योंकि उसको कैसे पता उनके हस्बैंड का नाम यही है, या हो सका कोई अपना ही है। ये ऐसे किसी को नहीं पता हो सकता कि उनके हस्बैंड का क्या नाम है, वो आजमगढ़ में रहती हैं, मैं उनका हस्बैंड हूँ, कंचन लता है, ये है वो है, तो कोई वो अपना ही हो सकता है जो जानता हो, सिर्फ रूप बदलता है। बहुत लोग फर्जी आईडी बनाकर भी अम्बेडकरवादी बहनों को परेशान करना होता है दीदी, मुझे पता भैया, बहुत लोग अम्बेडकरवादी ही फर्जी आईडी बना करके अपने समाज की बहन बेटियों को गुमराह करते हैं, ये भी मानना पड़ेगा भाई। शक के आधार पर किसी को नहीं बोलना चाहिए दीदी। नहीं शक के नहीं भाई, देखो मैं बताऊं ना, शक क्या, अगर जो है जैसे है, अगर किसी के बारे में अगर कोई जानता नहीं है ना, तो इतनी डिटेल्स नहीं निकाल के इस तरीके से नहीं बोल पाएगा, समझे भारती भाई। हाँ गुमराह कर सकता है, पर ये नहीं बता सकता कि इसके हस्बैंड का क्या नाम है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है। कुछ लोग ऐसे जलन रखने वाले हैं, उस चीज को मैं अच्छे से समझ रही हूँ। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो किसी के बहन बेटियों को गलत बोलते हैं वो गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हो ही नहीं सकता है दीदी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसके भैया यही बात कह रहे हैं ना, अपने समाज के भी बहुत लुच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब करने में इंटरेस्ट आता है,
बाकी अपना समाज कहाँ जा रहे इससे उनसे नहीं मतलब। सिर्फ नाम के होते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, पर उनके अंदर जो ना बहुत घटिया विचार होते हैं। जो समझते हैं अपने बहनों को हमेशा साथ देते हैं। यदि उसको अपना मान रही हो तो ये भी एक प्रकार का भ्रम। अरे भाई उसको अपना मान रही हूँ, ऐसे लोगों को अपना मान रहे हैं हम, बताओ। ऐसे लोगों को हमने तो तुरंत बोला कि बायकॉट कर देंगे यहाँ से। मान नहीं रहे भाई। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों को हम कभी नहीं मान सकते को हमारा है। मुझे भी एक बंदा फर्जी बाबा साहेब मानने वाला अच्छा, ऐसा नहीं है भारती भाई। रिचार्ज खत्म होने वाला है, कंपनी का फोन कंटिन्यू आएगा। जब वो व्यक्ति जय भीम बोलने के बाद बहुत ही अश्लील बातें कर रहा था। अश्लील बातें मुझे कुछ नहीं बोला भाई, बस यही बोला है मैं उनका हस्बैंड हूँ और संजय रावत लाइव में आते हैं परेशान करते हैं, मेरा उनसे झगड़ा चल रहा है, मैं अपनी वाइफ को समझाता हूँ समझती नहीं है और मेरे से झगड़ा करती हैं। मैंने कहा भाई आपकी वाइफ है, आपका मैटर पर्सनल है, किसी के लाइव में सोशल मीडिया पे जाके प्रचार थोड़ी करते हैं इस तरीके से। उसको मैं तुरंत सबक सिखा दिया था उसी समय जिस समय मुझे फर्जी बाबा साहब के मानने वाले हो। अच्छा, आपको बोला था किसी ने? आपको किसने बोला था भारती भाई? थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच। मैं उसको खुद नहीं जानता था दीदी, वही तो कह रही हूँ भाई, जो जलन रखते हैं ना एक दूसरे से, और अपनी आरडी बदल के सिर्फ ना ऐसे परेशान करते हैं। नमस्ते दीदी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय मूल निवासी, जय संविधान, पंचशील ध्वज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू भैया, थैंक यू, सेम टू यू रवि भैया, स्वागत आपका हमारी लाइव में। कैसे हो आप? कैसे हो रवि भैया? खाना पीना हुआ आपका? खाना पीना हुआ रवि भैया? कहाँ चले गए भारती भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बस आपका आशीर्वाद है ऐसे ही हमेशा बना रहे। हमेशा है, हमेशा रहेगा। हमारा ना रहे कोई बात नहीं भाई, हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव हमेशा ऐसा बने रहे कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें। यहीं पर हूँ दीदी, मुझे लगा कि कहीं चले गए। पार्टी में क्या क्या खा के आए भाई बताओ? आप बताएं दीजिए, आपकी तबीयत कैसी है और आप दवा वगैरह खाया या नहीं खाया अभी? अरे नहीं रवि भैया, मैं कल बहुत परेशान थी। कल देखा ना मेरी लाइव चली, मेरे बोलने भर की हिम्मत नहीं हो रही थी।
रात भर मैं जगी हूँ, सोई नहीं हूँ। लाइट चल रही थी, ऐसे रख दिया था मैंने और मैं रात भर जगी हूँ। सुबह होते सबसे पहले गई हॉस्पिटल, क्योंकि मैं बिना चेक कराए दवाई नहीं खा सकती। फिर हॉस्पिटल गई, वहाँ से चेक करा कि आई दर्द की 2 इंजेक्शन लगे, दवाई और जो माइंड का दवाई चल रहा था उसको बंद किया है। ये दवाई खा रही हूँ, अब हफ्ते भर की ये दवाई खाऊंगी। उस दवाई को बंद कर दिया 1 हफ्ते के लिए। अब ठीक है, तभी तो बैठ के बात कर रही हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था भैया, बर्दाश्त से बाहर था। फिर क्यों नहीं रहेगा दीदी जी? नहीं भैया, कह रहे हैं हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी। हम तो अभी उतने नहीं, हमारे आशीर्वाद अभी इतना काम नहीं करेंगे। रहेगा हमेशा, हमारा आशीर्वाद काम नहीं करेगा ना। हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद सबसे ज्यादा लगेगा, सदैव बना रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय शिवा सिस्टर। मिक्सचर और बिस्कुट खाया था दीदी। इसी चीज की पार्टी थी। हम तो सोचे कुछ अच्छा अच्छा खाना स्पेशल खा के आए हो। लाइक डन, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। और बताइए दीदी कैसी हो, खाना पीना हो गया आपका? हाँ बहन, मेरा खाना पीना हो गया। आप बताओ, आपका हुआ? जल्दी करो। रवि भैया ड्यूटी में हो अभी क्या? मैसेज आ रहा किसका? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम सिस्टर, जय भीम। मेरे लिए तो आप सब कुछ हो, महापुरुष से लेकर आप मेरे लिए आदरणीय हो। तो आपका ही नहीं रहेगा तो दूसरों का आशा रहेगी हमें। ऐसी बात नहीं है रवि भाई, ऐसी बात नहीं, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है, हमने नहीं कहा है रहेगा, पर हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए भाई। हमारा क्या आज है, कल की आंखें बंद कर लें। और घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है भैया, सब ठीक हैं। आप बताओ, आप कैसे हो? सिस्टर सीमा बहन, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मेरे घर में सब लोग ठीक हैं। हम लोग छोटा मोटा इंसान हो दीदी, हम लोग के लिए यही पार्टी है। छोटा मोटा इंसान, अच्छा। आप छोटा मोटा इंसान हो, आप लोगों के लिए यही पार्टी अच्छी है। बड़ा कौन है भाई? भारती भाई बताओ, बड़ा कौन है? जय भीम, जय भीम, जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम। आप हो दीदी मेरे से बड़ी, मैं आपसे बड़ी हूं ना, पर बड़े लोग तो नहीं हूं ना। आप बड़े लोग की बात किए हो ना, मैंने कहा पार्टी में क्या, बोले कि हम छोटे मोटे लोग की पार्टी। बस ड्यूटी पर हैं दीदी, पता नहीं कब हमारा समय बदलेगा, हम भी छुट्टी करके आराम करेंगे 1 दिन के लिए। रवि भैया, हमारे लायक कोई काम हो बताओ, हम कर ले, आपको आराम करने का मौका मिल जाए। बताओ रवि भैया, हमारे लायक कोई काम है तो बताओ। हाथ पहले पोंछ लो, पानी लगा ना। जय भीम, जय भीम, जय भीम सिस्टर, जय भीम, नमः बुद्धाय, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन।
हम लोग तो बचपन में चूड़ा और मिक्सचर का ही पार्टी हो जाता था, और अभी कुछ बदलाव आया है और मिक्सचर बिस्कुट का पार्टी हो रहा है दिन। बचपन का कुछ अलग ही बात था भारती भाई। बचपन का कुछ अलग ही था। आप ऑलरेडी ऐसे ही इतना समस्याओं को लेकर, अपनी जिम्मेवारियों को लेकर इतनी निपुणता से निभा रही हैं कि उसमें भी आपका कोई उचित टाइम नहीं है, तो आप दी की रहने दीजिए। ऐसी बात नहीं है रवि भैया, भाइयों के लिए तो जान नछावर है। बस भाइयां हमेशा ऐसी बहनों को समझता रहे, ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छी भावना से, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बहनों के लिए तो बस सब कुछ दुनिया। आप बताइए मेरे लिए क्या सेवा, आपको आराम देने के लिए, मैं आपकी सेवा के लिए वह ड्यूटी और कर सकता हूँ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस इतनी खुशियाँ मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे खुशियों से ज्यादा कुछ नहीं। अभी तो समर भाई रुला के चले गए, वो भी हमें आज पूछते पूछते रुला दिए थे। अब मैं सच में रोना नहीं चाहती, कभी कभी ऐसी बात आ ही जाती है। अरे अम्मी, तो हमारी उंगली टूट जाएगी। कपड़े में मत पेंट लगाना, देखो जैकेट में लग गया व्हाइट वाला पेंट। देखो यहाँ यहाँ, ये छूटेगा नहीं पेंट बेटा। कौन दीदी? समर भाई, ऐसे कोई बात चल रही थी, ऐसे बात करते करते बात ला ही दिए थे, फिर मैं रो ही दी थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। फोन बंद था क्या आपका? आपका फोन ऑफ हो गया था सोनू भैया? दीदी मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए ईमानदार, हमेशा जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, और मैं इस ईमानदारी को बहुत निष्ठा और ईमानदारी से रखूँगा। समय चाहे जो हो, मैं आपके साथ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना मुझे है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया। मुझे पता है 2-3 मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरे सगे भाइयों की तरह मुझे समझते हैं। जितना मेरी औकात में होगा, मैं उतना आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, कि मेरा आपसे वादा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने इतना निष्ठा से, इतना ईमानदारी से अपने शब्द रखे हैं और निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कितने भाई ना, मैं क्या ही बताऊं रवि भैया, कितने भाई बोलते थे हम अच्छे सच्चे भाई बन के रहेंगे, वो दूसरी आरडी से आके भाभी बोल के जाते हैं। उनको शर्म नहीं आती जरा से, वो सोचते हैं कि ना मुझे समझ नहीं पाती हैं। ऐसे लोगों को नाम लेने में घृणा आती है कि नाम क्या ही लूँ इन लोगों का। वो सोचते हैं ना आजमाने के लिए, मैं जाके देखता, उनको जलन होती है। वो सोचते थे ना कि बस मेरी बदौलत मैं ही रहूं, बाकी कौन इन लोगों को समझेगा, ऐसे सोचते हैं। मैं क्या ही बोलूं इन लोगों के लिए। इन लोगों के एक अलग ग्रुप बन गया है, जिसको जो चाहो आरडी चेंज करके जाओ और किसी को रुलाकर चले आओ। शर्म नहीं आती इनको जरा से भी। सोनू भैया आप तो चले गए थे, देखे कि नहीं कमेंट आप?
हो सकता है कभी कभी हम और आप में दीदी कुछ बातों को लेकर कभी कभी गलतफहमियां भी हो सकती हैं। कभी नहीं हो सकती भाई। देखो भाई मैं बताऊं रवि भैया, मैं भी बहुत दिल की बहुत ही सच्ची हूँ, ऐसे समझती हूँ कि शुभ हूँ। ऐसा कभी गलतफहमियां नहीं, गलती बाकी गलती छोटी मोटी सबसे हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों के कहने पर हम लोग एक दूसरे की बातों को बुरा भी मान सकते हैं, ऐसा कभी नहीं। अपने लोग कभी जिसको हम समझते हैं उसकी बात को कभी बुरा नहीं मानते हैं रवि भैया, समझे। बात को बुरा वही लोग मानते हैं जो अपने नहीं होते हैं। जब आप इतने छोटे बड़े का कद्र करते हैं तो वो दिन कभी आ ही नहीं सकता। देखा था। अच्छा, लेकिन दीदी यह वादा जरूर रहा कि मैं कुछ त्रुटियों को लेकर मैं ऐसा कभी नहीं खड़ा हूँगा कि हमें और आप में ऐसी कोई बड़ा है जो एक बहन भाई को अलग कर सके। बिल्कुल बिल्कुल राइट। देखो भैया, किसी को समझो अगर निभा सको तब, अगर नहीं निभा सको तो उसको समझना ही भी नहीं चाहिए। फोन बंद हो गया था, मुझे पता है। मैं एक बार ट्राई करी थी, आपका फोन जो बंद था। सोनू भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय, रवि भैया बोल रहे हैं। मैंने ना रवि भैया मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया था चैनल, इसलिए ब्लू सबका हट गया था। जो जो आया उसको। मिठाई ना खिलाया हमको आपने। सोनू भैया क्या ही मिठाई खिलाएंगे, वो अब बड़ी पार्टी करने वाले हैं, इसलिए मिठाई को ज्यादा वो नहीं सीरियस में। बड़ी पार्टी होगी, सोच रहे हैं सबको इकट्ठा करके तब करूंगा, तब फेवरेट वाली पार्टी होगी। सोनू भैया बड़े पापा बन गए कर दीदी, आपको पता है। नहीं भैया मुझको नहीं पता है, बताना। हमको नहीं पता है, बताओ भैया। जय भीम नमोदय रवि भैया जी। अच्छा सोनू भैया इतना बड़ा राज कैसे छुपाए, बड़े पापा बन गए। खुशखबरी बताओ किसकी है। सोनू भैया जल्दी बताओ, सोनू भैया से पूछो आप। सोनू भैया बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ अब, जल्दी बताओ सोनू भैया। सोनू भैया जल्दी बताओ। मैं कुछ नहीं जानती, बताओ, हंसने से काम नहीं चलेगा, जल्दी बताओ। मम्मी ये ना ऐसे पढ़ाए रखा है, सूखने देना। हाथ धो क्या? साबुन से धोना, हाथ नहीं छूटेगा पेंट। बताओ सोनू भैया। मिठाई मत खिलाना, मिठाई नहीं चाहिए, मिठाई खा लेंगे, पर बता दो। अगर देना होगा तो रवि भैया की तरफ से चेक ट्रांसफर कर देना। रवि भैया ने चेक ट्रांसफर किया था, रवि भैया से पूछो। मेरा व्हाइट कलर खट्टा है, इसे यहाँ रखते हैं। कपड़ा है किसी के पास, पहले बताया हूँ, लेकिन बात घुमा कर समझाना पड़ेगा आपको। मुझे कहाँ पहले बताए हो, झूठे बोलोगे का।
इतना नालायक बच्चे कैसे संभालते हैं रवि भैया। मैं कुछ समझी नहीं रवि भैया, बात क्या है। मैंने इसके अंदर डाल दिया। कौन से कलर से? सोनू भैया बताओ, मैं बात को नहीं समझी। देना रे, वो रेड कलर। अरे यार यहाँ बना, मैं तो फैन ही गया। अनुज कटारिया, नमस्ते जी। नमस्ते भैया। जय भीम जय भीम जय भीम। सोनू भैया मैंने बताया नहीं आपको कि अपने मम्मी पर गया है। किसकी बात कर रहे हो दोनों भाई, हमें नहीं समझ में आया। आप दोनों भाई गुपचुप अपने में बात कर रहे हो, पर सच्चाई कुछ पता नहीं है। वह फिर सोनू भैया बता सकते हैं आपको अच्छे से। मैं अब किसी से पूछूंगी ही नहीं, आप लोग वैसे भी कंजूस हो। आप दोनों भाई कंजूस हो। और क्या। आप चेक ट्रांसफर करते जो किसी बैंक में ना वो भजे। वैसे सोनू भैया हैं। बड़े वाले से बनाते हैं, छोटे वाले अच्छा नहीं बनता। अब मैंने बड़ा वाला आगे फर्स्ट वाला यूज रेड कलर लेना है। दीदी आवाज साधना दीदी और वीर जी को भी मालूम है कि सोनू भैया बड़े पापा बन चुके हैं, वह भी बड़ा नालायक लड़का है। वीर भैया तो आए थे, कुछ बताए नहीं। वीर भैया लाइव में आए थे बट कुछ बोले नहीं। ये वाला रेडी बस यूज करना, फिर इसमें ये मिक्स करना। तो इंडिया है कुलदीप प्रताप भास्कर, हेलो दीदी। दीदी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी। जय भीम, कैसे हो आप, स्वागत है आपका। कैसे हो बड़े भैया जी। बस मैं नाम बता सकता हूँ उस लड़के का जो बहुत बड़ा नालायक है और सोनू भाई को बड़े पापा बोलता है। नाम बताओ जल्दी, क्या हाल है आपकी, तबीयत कैसी है।
तबीयत ठीक भी है नहीं भी है भैया, क्या बताऊं कुलदीप भैया, अभी तो ठीक है। आप बताओ आप कैसे हो और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? रवि भैया सोनू भैया आपस में क्या चल रहा है आप लोगों का? दीदी जी मेरी उम्र 19 साल का हूँ, कृपया मुझे भाई बोला करें। अच्छा, सभी लोग हम छोटे काहे बनते हो भैया? मेरे तो यही समझ में आज तक नहीं आया। दुर्गेश कुत्ता मतलब गुप्ता। अच्छा भैया, शायद मुझे पता चल गया, इस बात को समझ गए। एक बार चर्चा चली थी रवि भैया जी, एक बार चर्चा चली थी। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, सच में दीदी जी। सच में मैं भी बता रही हूँ कुलदीप भैया, देखो एक थे रवि भैया हैं, सोनू भैया हैं, भारती भाई हैं, एक समर भाई हैं, सब लोग छोटे बन जाते हो, ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं, खर्चे वर्चे से डरते तो नहीं हो आप लोग? बताओ, जहाँ देने की बारी आती है ना कुछ, वहां सारे भाई बोलते हैं दीदी मैं अभी 19 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, मुझे कृपया भाई बोले, भैया नहीं। कर सोनू भाई को कह रहा था आप मुझे जानते नहीं हो, आप बहुत छोटे हो। अच्छा, आधार कार्ड दिखा दूंगा आपको। अरे नहीं मेरे भैया, आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, ये बहन भाइयों पे विश्वास रखती है बातों का। मैं कब बोला हूँ? सोनू भैया बच के रहना, रवि भैया कहीं आपको भी ना लपेट दे उसी में। अरबी के पत्तों की तरह। सोच लो। सोनू भाई कहाँ से हैं? सोनू भैया बताओ आप कहाँ से हो? कुलदीप भैया पूछ रहे हैं। सोनू भैया बता दो। भाई बोलो अपने। अपने घर से हैं। मजाक मत करो, बता दो। अपने घर से हैं। यही तो हम भी बोलते हैं, जो कोई पूछता है अपने घर से हैं। बता दो सोनू भैया। सोनू भाई को जवाब देना चाहिए था कि जितना बड़ा तू है उससे बड़ा मैं पिज्जा बना दूं। लेकिन भैया ने उसको बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि इनका नालायक भतीजा था ना। अच्छा। घर से तो सभी हैं। बताओ सोनू भैया कहाँ से हो? कुलदीप भैया पूछ रहे हैं, बताओ सही। कुलदीप भैया बताओ फैमिली में सब कैसे हैं भैया? यम यमपुरी से
सब अच्छे हैं, मस्त हैं, दुरुस्त हैं, चुस्त हैं। अच्छा। एक ही लाइन में सब कुछ। अच्छी बात है भैया, हमेशा सदैव रहना चाहिए। लेकिन दीदी कुछ भी हो, सोनू भैया ने उसका नाम बहुत अच्छा रखा है, दुर्गेश कुत्ता। है कौन भैया ये बताओ? सोनू भैया की लाइव चल रही है कितनी बार बताऊं दीदी कि सोनू भैया बड़े पापा बन गए। अच्छा, सोनू भैया की लाइव चल रही है, अभी मिठाई मांगेंगे।
थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं किचन में आ गई हूँ। कैसे हो भाई? पार्टी खत्म हुई कि नहीं अभी? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भारती भाई? अब मैं जा रही हूँ। ऐसा क्यों? प्लीज बताओ, बात क्या है? क्या हुआ बताओ प्लीज, पहले बता के तब जाओ। बोलो। ऐसा ही दीदी, और कोई बात नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है भाई। अगर कोई बात किसी ने कुछ कहा है तो बोलो प्लीज। आपको मेरी सौगंध, अगर बहन मानते हो तो। नहीं मानते हो फिर बात ही नहीं। बात क्या है? हमें नहीं तकलीफ है भाई अगर ऐसे बोले। क्या बात हुई? कुछ ऐसा नहीं है, बोलो। बात क्या है? बात बताओ। आप बातों को बहुत सीरियस लेती हो दीदी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सीरियस लेती हूँ। क्योंकि मैं मुझे सबसे नहीं लेती हूँ। जिससे मुझे उम्मीद है उसी से लेती हूँ, सबसे नहीं सीरियस लेती हूँ। आप बोलो, बात क्या है पहले वो बताओ। सीरियस का छोड़ो। जब तक बोलोगी तब तक लाइन में रुकूंगा। आप ऐसा बोले कहाँ हैं? पहले ये बताओ। दीदी की तरफ से कुछ ऐसी बात हुई है? मैंने कुछ बोला आपको?
पहले ये बताओ, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? इसका मतलब आप मुझको अकेले छोड़ दोगे और चले जाओगे। भाई का ये कोई फर्ज तो बना नहीं। वैसे भी मैं लाइव में ही रहता हूँ ज्यादातर समय। मैं मानती हूँ आप मेरे लाइव में पूरे टोटली समय देते हो, पर आप जब कमेंट करते हो, सामने होते हो, तो हमें भी गर्व होता नहीं हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है। आप बोल रहे हो मैं लाइव में आऊंगा, लाइक करके चला जाऊंगा, कमेंट नहीं करूंगा। नहीं दीदी, ऐसा क्यों सोचते हो आप? सच में मुझे तो रुला ही दिए भाई आप। सोचती नहीं हूँ, जिनको मैं अपना मानती हूँ उन्हीं से उम्मीद भी रखती हूँ, बाकी सबसे थोड़ी नहीं। लाइक और कमेंट बोला था दीदी। हाँ, लाइक और कमेंट करके चले जाओगे, मतलब कुछ बोलोगे नहीं, कोई पर्सनल बात रहेगी तभी बोलोगे, यही लिखे थे ना? ऐसा क्यों करोगे भाई? समय का बचत होगा दीदी। मैं बोला था कि लाइक में आऊंगा और सभी आईडी से लाइक और कमेंट करके चला जाऊंगा। समय का बचत होगा। अच्छा भाई, पर ये बहन आपका समय का बचत थोड़ी होने देगी। आप सोच रहे हो समय का बचत करके निकल लेंगे, पर बहनें ऐसे थोड़ी आसानी से निकलने देंगी। और आपको मेरा बातों से कोई दिक्कत हुआ तो क्षमा चाहूंगा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ आपकी बात से, दिक्कत कुछ भी नहीं। दिक्कत क्यों होगा? नहीं जाने देंगी तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी नहीं, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। मैं भाग जाऊंगा फिर? अरे भाग जाओगे तो फिर आओगे नहीं क्या? फिर तो कभी न कभी आओगे ना, जितना भागे रहोगे उसका डबल बैठा के रखूंगी, फिर दोबारा कोशिश ना करो भागने की। नहीं जाने देंगी तुम, वही तो कह रही हूँ। अगर एक दिन आप भाग गए तो दूसरे दिन तो आओगे, उसका डबल दंड मिलेगा। बोलो, ऐसे थोड़ी भाग जाऊंगा। सोनू भैया भी देख ही रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कहाँ भाग के जा रहे हो।
प्याज बहुत लगती है भाई आंखें में। मैं आऊंगा ही नहीं कभी। मैं एक बार भागने के बाद दोबारा आता नहीं हूँ जहाँ से मैं भागता हूँ। ये तो आपकी भूल है, हम बहनें आपको पकड़ के लाएंगे। आप किसी भी कोने में रहोगे। मेरा रिकॉर्ड उठाकर देख लेना दीदी, फिर रिकॉर्ड कुछ काम नहीं करेगा आपका। रिकॉर्ड कुछ काम नहीं करेगा भाई, वो भी मेरे से। कैसे मुझे पकड़ेंगे दीदी? वो समय जिस दिन आएगा वो पता चल जाएगा। उस समय जिस दिन आएगा पता चलेगा। पहले क्यों बता दूं आपको सारी आइडिया? आप भागने का प्लान और निकलने का दोनों बना लो तो ऐसे नहीं बताऊंगी ना। कब वो समय आएगा दीदी? आएगा भाई, पर भागने वाला नहीं आएगा। भागने वाला समय नहीं आएगा भाई। ठीक है, पालन बना लिया हूँ। अच्छा, प्लान बना लिए हो? ठीक है, प्लान बना लो। भागने वाला आएगा। अच्छा, भागने वाला नहीं आएगा भाई। भागने वाला दिन कभी नहीं आएगा, मुझे पता है। जो भाग गया वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। जो अपना है वो कभी भागेगा ही नहीं। कल से मैं नहीं दिखूंगा दीदी। अच्छा, ये तो बात हो गई उस दिन वाली। कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा दीदी। मैं लाइव में तो एक हफ्ते नहीं आ पाऊंगा, रिचार्ज ही नहीं करूंगा। क्या पता चला? दूसरे से बिल्कुल वाईफाई ले लो, लेकिन लाइव में जाना जरूर है। कैसे रह लेंगे बिना गए? वही भाई हो ना, आप देख लेना। मैं पहले देख चुकी हूँ, देखने की आवश्यकता नहीं है भाई। मैं ही था क्या दीदी, या कोई और कोई और व्यक्ति था? मेरा तो रिचार्ज ही नहीं खत्म होता है। अच्छा अच्छा भाई, अच्छी बात है। दीदी को कब से गुमराह करने लगे हैं आप? बोलो, चीजें आ गई।
मेरा 4G फोन है, मैं फिर भी अनलिमिटेड डाटा का रिचार्ज करवाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा का सपोर्ट करूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते हो भाई, आप सबका सपोर्ट करते हो, ये कैसे कमी की नहीं करते हो, सबका करते हो। और सबसे ज़्यादा हमारा। और मेरे पास बचने का ही 1.5 GB वाला करवाऊंगा या फिर 1 GB का रिचार्ज करवाऊंगा। अच्छा, बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। हम लोगों को बिना कुछ कहे 2 दिन 3 दिन बाद फिर आप वही रास्ता चुनोगे जहाँ खड़े हो। नहीं तो फिर बोलूंगा कि मेरा रिचार्ज आप ही लोग करवाना, तब मैं लाइव में जुड़ूंगा। दीदी मैं तो अभी सोया हुआ हूँ, खड़ी नहीं हूँ। अच्छा अभी सोए हो और क्या रास्ता चुनूंगा दीदी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम लोग करवा देंगे आपका रिचार्ज। एक बार करवाएंगे, दोबारा बोलेंगे भारती भाई हमारा रिचार्ज खत्म हो गया है, प्लीज कर दोगे। बोलो, सही रहेगा ना। दीदियों का ना भाइयों से सुनने भी आता है, ऐसी बात नहीं है भारती भाई। भाई कितना भी बचते हैं, हम लोग जानते हैं उनकी आइडिया, हम लोग वसूल लेते हैं। दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दूंगा। मौका नहीं दोगे ना, हम लोग दे देंगे ना। आपको नहीं मौका, हम लोग अपना मौका दे देंगे। बोलोगे ये कहाँ जीव का आफत आ गया, एक बार रिचार्ज नहीं करी, अपना खुद बोल रही है। अच्छा अच्छा, मैं एक ही बार पूरा 1 साल का रिचार्ज करवाऊंगा। कोई बात नहीं है भाई। ऐसा कमजोर मत समझाओ भाई, भारती भाई ऐसा कमजोर ना समझो। भाइयों से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और रिचार्ज होने के बाद मैं बोलूंगा कि रात गई बात गई, पहले मेरा करेगी तब ना दीदी। अच्छा भाई, अच्छा
आपका पहले, सबसे पहले करूंगी। रात गई फिर बात गई। ये श्रेया, फ्रिज में से हरी मिर्च देने का कष्ट करोगी बाबू। और इससे भी नहीं मानेंगे तो मैं बोलूंगा कि मैं कमाता ही नहीं हूँ, तो आपका कहाँ से रिचार्ज करूंगा। अब वो चीज आप छोड़ दो ना, आप एक बार बोलना, वसूलने का काम तो हमारा है ना, हम कैसे वसूलेंगे आपसे। पहले से क्या सोच रहे हो। पहले करो ना दीदी, ये रोने वाली वो फाटो स्टार्ट, कृपया हरी मिर्च लाकर दीदी को दो। हाँ वही लाइए भाई। चूज क्या करना है। ये क्या था। अब तो ट्रॉफी हार गई अपनी, हार गई ना। ले लो। 1 साल का रिचार्ज भी बोलना दीदी। अच्छा 1 साल वाला करा देंगे भाई। जय भीम अंकल, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। मेरा 2 दिन में रिचार्ज खत्म होने वाला है दीदी। कोई बात नहीं है भाई, टेंशन मत लेना, हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भाई, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया। मैं भी लाइव एंड करूंगी अब। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम अंकल। दौड़ो मत बेटा, चोट लग जाएगी, सर्दी में चोट लगती है ना बहुत ज्यादा।